तो बैठेंगे अपने स्थान पर। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। बैठेंगे सीधा, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, हाथ की मुद्रा लगी हुई, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं लंबी गई सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन। श्रद्धे आचार्य जी के चरणों में नमन। और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ के हथेली आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे हाथ उठाते हुए आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। शुरुआत करेंगे आज के अभ्यास की। तो सबसे पहले हमें करना है ताड़ासन। तो दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ के पंजे फंसे हुए, दोनों हाथों को रखेंगे सिर के ऊपर। सांस भरेंगे, हाथों ऊपर खींचेंगे, हथेली आसमान की ओर, पैर के पंजे खड़े होंगे। सांस छोड़ते हुए वापस अपना ध्यान रखेंगे। घुटनों में बहुत तकलीफ हो या चक्कर आता हो या पंजों खड़े होने में दिक्कत हो तो ऐसे ही हाथों खींचेंगे और नीचे ले आएंगे। चलिए शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला करेंगे। त्रिकोणासन। दोनों हाथ के पंजे बसाएंगे, दोनों हाथों पर ले जाएंगे, पूरा खींचेंगे ऊपर की तरफ सीधा। हमारे हाथ कोहनी से सीधे रहेंगे। अब सांस छोड़ते हुए राइट और लेफ्ट बेंड करना है। अपने हाथ जो होंगे साइड में ला करके मैट के पैरेलल में आ जाएंगे। शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। करेंगे कटी चक्र आसन। दोनों पैर में गैप, दोनों हाथ सामने। मूवमेंट से करेंगे, दोनों हाथों साइड से पीछे ले जाएंगे और पीछे घूम करके देखेंगे। सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए सामने आएंगे। शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापिस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। आज हम लोग सारे जॉइंट्स के लिए, सारे जोड़ों के लिए अभ्यास कर रहे हैं। तो सभी जोड़ों को मूवमेंट देंगे। दोनों हाथ पीछे कमर पर रखेंगे और ध्यान रखें अपने कि पीछे गिरने का डर रहेगा या चक्कर आता है तो अपना ध्यान रखते हुए दोनों पैरों में गैप रखते हुए सांस भरेंगे। कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे, और सांस छोड़ते हुए सीधा हो जाएंगे बैलेंस बनाते हुए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स।
लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और दोनों हाथ कमर पर रखेंगे और कमर का मूवमेंट करेंगे पहले की तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी तरफ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ कमर पर रखेंगे, सांस छोड़ते हुए पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे और सांस लेते हुए अपने घुटनों को सीधा करेंगे। शुरू करेंगे। 1, 2, आराम आराम से, 3, 4, 5, घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और करेंगे अपने पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव। तो दोनों हाथ कमर पर रहेंगे, शुरू करेंगे। पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, तलवे आमने सामने, और बाहर के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करेंगे और अपने पंजों को स्ट्रांग बनाएंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। घुटनों पे बीच में प्रेशर आता है, तो अगर दर्द हो तो ना करें घुटनों में, लेकिन अगर नॉर्मल है तो आप कर सकते हैं। घुटनों का हेल्प भी करता है वैसे ये। और तलवे बाहर की तरफ, अंदर के एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करेंगे। लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग, उल्टा चलने का अभ्यास। अपने पंजों को मजबूत करेंगे, अपने घुटनों को मजबूत करेंगे, अपने हिप जॉइंट्स का अभ्यास करेंगे, और अपनी कमर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगे, अपनी गर्दन के लिए उसको आराम देंगे, अपने नर्वस सिस्टम को ठीक करेंगे, उसको स्ट्रेंथ देंगे, अपने लंग्स को, अपने हार्ट को ऊर्जा प्रदान करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेंगे, अपने वेट को मैनेज करेंगे, और अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को ठीक करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब शुरुआत करेंगे आगे योग जॉगिंग की। पहला स्टेप करेंगे, एक ही पैर को घुटने छोड़ेंगे और हील, अपने हील को हिप्स तक लगाएंगे। हाथ को मुट्ठी से मोड़ते हुए, मुट्ठी बनाते हुए, मोड़ते हुए कोहनी से और कंधे तक लेके आएंगे। जो पैर मोड़ेंगे वही हाथ मोड़ेंगे। शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। अब हाथ को मुट्ठी बना करके पूरा तक सीधा ले जाएंगे, पैर घुटने से मोड़ते हुए हील को हिप तक लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और दोनों हाथ कमर पर रखेंगे। अब एक एक घुटने को ऊपर लेके आएंगे छाती तक, बिना आगे झुके हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे चेयर पोज। दोनों पैर सामने, दोनों पैर मिलाए मिले 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 हुए, दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए बैठेंगे, सांस लेते खड़े होंगे। ये भी घुटनों के लिए अभ्यास है। एक, इसके साइड की मसल्स इनको मजबूत करेगा। दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पैर में करेंगे गैप। दोनों हाथ कंधे के सीध में, घुटनों को साइड से बेंड करना है, हाथ सीधे रहेंगे, सांस छोड़ते हुए लेते हुए शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे और अगला अभ्यास राइट साइड टर्न करेंगे। इस अभ्यास को जिनके घुटनों में दर्द हो वो लोग चेयर के सहारे करें, बाकी लोग कमर पे हाथ रख के कर सकते हैं। तो राइट साइड मुड़ेंगे, राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, राइट पैर घुटने से मुड़ेगा। सांस भरेंगे, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। चेयर के सहारे या दीवार पे सामने हाथ रख करके भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। अब लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, उस तरीके से कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे, सांस भरेंगे, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटने से मुड़ेगा, राइट पैर सीधा रहेगा। सांस रहेंगे, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पूरे बैक पोर्शन के लिए अभ्यास करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, चक्कर आता है या कमर में बहुत दर्द है या हमें सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो इस तरह की चीजों को थोड़ा अवॉइड करें या कम करें, कम झुके, कम कम आगे झुके, कम पीछे झुके, अपने हिसाब से करें। दोनों हाथ सामने रखें, सांस भरेंगे, दोनों हाथों साइड से पीछे ले जाके सिर को पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से मैट को टच करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापिस फ्लोर पे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे और अब करेंगे त्रिकोणासन। पैरों में गैप, लेफ्ट हैंड को लगाएंगे कान से, राइट को थाइस पे, राइट पंजे को राइट साइड टर्न करेंगे और राइट साइड बेंड करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते वापस हाथ कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पंजा सीधा। फिर राइट हैंड को राइट कान से लेफ्ट को थाइस पे, लेफ्ट पंजे को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। हाथ कान से लगा रहेगा, कमर पे खिंचाव होगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर
लेफ्ट हैंड लगाएंगे गांव से राइट को थाइस पे, राइट पंजे को राइट साइड टर्न करेंगे, झुकेंगे साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस लेते वापस, हाथ कमर पे, पंजे सीधे, और फिर से बार राइट हैंड लगाएंगे कान पे, लेफ्ट को थाइस पे, लेफ्ट पंजे को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, कान से हाथ लगा रहेगा, कमर को खिंचाव होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस लेते वापस, हाथ कमर पे, पंजे सीधे, और पंजों को दोनों फैलाते हुए अब करेंगे कोणासन, दोनों हाथ कंधे सीध में। अब लेफ्ट हैंड से राइट पे टच करेंगे, राइट हैंड को ऊपर ले जाकर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस लेते वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर राइट से लेफ्ट पैर को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाकर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस लेते वापस दोनों हाथ कंधे सीध में, फिर लेफ्ट से राइट पैर टच करेंगे, राइट हैंड को ऊपर ले जाकर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस लेते वापस हाथ कंधे सीध में, फिर राइट से लेफ्ट पैर टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाकर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कमर का, गर्दन का, कंधों का, सबका मूवमेंट हो रहा है। अब देखेंगे पादहस्त करना है हमें। पादहस्त में वही सावधानी ध्यान रखें अपनी कमर दर्द का, अपने हर्निया का, और कभी कभी किसी को पीछे झुक के चक्कर आता है, किसी को आगे झुकने में चक्कर आता है, तो इस चीज को अपना ध्यान रखते हुए, कहीं बीपी वगैरह भी कभी कभी लोगों का इससे शूट हो जाता है, तो अपने हिसाब से करेंगे, देखें कोई दिक्कत हो तो नहीं रुक करेंगे। दोनों हाथ रखेंगे थाइस पे, सांस भरेंगे, दोनों हाथों ऊपर ले जाएंगे सिर को पीछे, सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथों से अपने चेयर को या पैरों पर करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस लेते वापस फिर पीछे, हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने पैरों टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाथ वापस, और लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब हम करेंगे पीटी, दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ थाइस के बगल में, हाथों पैरों फैलाते हुए करना है पीटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 9 7 6 5 4 3 2 1, हाथ वापस तौर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब करना है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग करते समय ध्यान रखें, आराम आराम से करेंगे, थोड़ा सा पैरों में गैप रहेगा, और हाथ एक तरफ चेहरा दूसरी तरफ, जिस तरफ चेहरा जाएगा उस तरफ पैर के पंजे भी जाएंगे, जितना हो सके उतना करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10, 5 4 3 2 1, इसमें हमारी गर्दन, कंधे, कमर, पंजे, सभी का मूवमेंट हो जाता है, लेकिन आराम आराम से करेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब समय आ गया है सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार के लिए अपनी चेयर या मैट पे आप आ जाएंगे। सूर्य नमस्कार बहुत फायदेमंद है, लेकिन ये भी ध्यान रखें, अगर हमारी जॉइंट्स में पेन बहुत है तो इसको ना करें, या बहुत आराम आराम सहूलियत से करें, जिसमें कोई हमारी जॉइंट्स पे दबाव ना पड़े। इससे फायदे भी बहुत हैं, क्योंकि हमारे सारे जॉइंट्स का मूवमेंट भी होता है, उनको ताकत मिलती है, और सर्कुलेशन ब्लड का अच्छा होता है, पेट अच्छा रहता है, हार्ट के लिए अच्छा है, लंग्स के लिए अच्छा है, नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है, तो सभी के लिए अच्छा है, लेकिन सावधानी पूर्वक करेंगे, उसका ध्यान रखते हुए, तो अच्छा रहेगा। तो बढ़ते हैं आगे, चेयर से थोड़ा सा दूरी बनाते हैं, लगभग 6 से 7 इंच की, और अब जो है
दोनों हाथ जोड़ेंगे। एक बार आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और सूर्य देवता नमन करेंगे। उनसे ऊर्जा लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और जो धरती पे जीवन है उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हुए एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और आंखें खोलेंगे और मंत्रों के जाप के संग करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, अपने छाती से थोड़ा दूर, ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम मित्राय नमः। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे। ओम रविये नमः। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से चेयर या पैरों तक चलेंगे, ध्यान घुटनों तक। ओम सूर्याय नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान के देखेंगे। ओम भानवे नमः। फिर राइट पैर पीछे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, झांक करके अपने नाभि देखेंगे। ओम शिवाय नमः। धीरे धीरे दोनों घुटनों को नीचे रख करेंगे, कमर का अच्छा पर रहेगा, चेस्ट का चिन्ह हल्के से चेयर पे या मैट पे से करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम पुरुषरे नमः। यहाँ से कमर को आगे रखा देंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सांस छोड़ते हुए वापस झांक करके अपने नाभि देखेंगे। ओम मारुति नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। ओम आदित्याय नमः। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों से चेहरे या पैरों तक चलेंगे, ध्यान घुटनों तरफ। ओम सावित्रे नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे। ओम अर्काय नमः। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती समझाएंगे। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ की अंजलि बनाएंगे, उसको देखेंगे, दोनों हाथ की अंजलि अपनी आंखों पर रखेंगे और दोनों हाथ वापस कमर पे लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब आसन के नाम के संग करेंगे सूर्य नमस्कार। उस तरीके से चेयर से थोड़ा सा दूरी बना खड़े होंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। प्रणाम आसन। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, हस्तो उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने चेयर या पैरों तक चलेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, झांक करके अपने नाभि देखेंगे। पर्वतासन। धीरे धीरे दोनों घुटनों नीचे रख करेंगे, कमर का अच्छा पर रहेगा, चेस्ट और चिन हल्के से चेयर पे या मैट पे टच करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। साष्टांगासन। यहाँ से कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। भुजंग आसन। सांस छोड़ते हुए वापस झांक करके अपनी नाभि देखेंगे। आसन। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों से चेहरे पैरों पर करेंगे। पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर से पीछे, हस्तो उत्तानासन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती छोड़ाएंगे, प्रणाम आसन। दोनों हाथ वापस तौर पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है चेयर या मैट जैसे भी करना हो, एक बार और करेंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। प्रणामासन। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, हस्तो उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों पर चेयर या पैरों तक चलेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख चलेगा, कमर को नीचे रखकर देंगे, सिर के ऊपर अब आसमान को देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों बंदे मिल जाएंगे, हाथ करके अपनी नाभि देखेंगे। पर्वतासन। धीरे धीरे दोनों घुटनों नीचे रख करेंगे, कमर का अच्छा पर रहेगा, चेस्ट चिन्ह हल्के से चेयर या मैट पे टच करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। साष्टांगासन। पंजे बाहर नाखून में तक जाएंगे, सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे। भुजंग आसन।
सांस छोड़ते हुए वापिस झांक करके अपने नाभि देखेंगे। पर्वतासन। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों भी पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों में चेहरे पैर ऊपर करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे, हस्तो उत्तानासन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे, प्रणामासन। दोनों हाथ वापस तौर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठ जाएंगे अपनी मैट पे। पैरों को सामने खोल देंगे, हाथ पीछे की तरफ रखेंगे और सिर को पीछे लटकाते हुए पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे और अपने शरीर को आराम देंगे। पंजों को रिलैक्स करेंगे, एड़ियों को रिलैक्स करेंगे, घुटनों को रिलैक्स करेंगे, अपनी कमर को, रीढ़ की हड्डी को, गर्दन को, सबको आराम देंगे। कभी भी दिन में थकान लगे, घर पे हो, जहाँ पर भी सुविधा है आप ऐसे बैठ सकते हो। थोड़ी देर बैठ जाए सोफे पे या जमीन पे या बेड पे, जैसे भी सुविधा लगे। थोड़ी देर से शरीर को छोड़ देंगे तो पूरे शरीर को जो है एक नई एनर्जी मिल जाएगी। रिलैक्स, हम ये सांस लेंगे, छोड़ेंगे और सबसे पहले हम करेंगे शस्त्रक आसन, जो हमारे बैक पोर्शन के लिए बहुत अच्छा है। जो बैक में हमारे सारे कमर से लेकर के रीढ़ की हड्डी से लेकर गर्दन के लिए, सभी के लिए, अपने हाथों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा है। कंधों के लिए भी अच्छा है। तो दोनों घुटनों को वज्रासन बैठ के दोनों घुटनों को सामने से खोल देंगे और दोनों हाथों को दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे और धीरे धीरे करते हुए अपने हाथों को आगे लाएंगे और अपनी चिन को जमीन पर टच कर देंगे। सामने तक देखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीथिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे हमारे पूरा आप देखेंगे कमर से लेकर के हड्डी से लेकर के कंधों से लेकर के सभी जगह इफेक्ट आता है। एक बार और, दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में, फिर से दोनों हाथों आगे खींचते हुए अपनी चिन को जमीन पर रख देंगे, सामने तब निगाह रखेंगे और जो खिंचाव आ रहा है हमारे शरीर पे उसको देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग मार्जर आसन। ये भी बैक पोर्शन भी बहुत अच्छा है, लेकिन घुटनों पर खड़े होकर करना होता है, इसलिए जिनको दर्द हो वो उसको अवॉइड कर सकते हैं। दोनों हाथ दोनों हमारे कंधे के सीध में, दोनों घुटने हमारे कमर के सीध में। और अब जो है कमर को नीचे रख कर लेंगे, सिर को ऊपर सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए सिर नीचे, कमर ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरेंगे, कमर नीचे, सिर ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए सिर नीचे, कमर ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। घुटनों के नीचे कोई सॉफ्ट चीज भी रख सकते हैं ताकि हम उसे आराम से, हम अगर करना चाहते हैं अभ्यासों को तो कर सकते हैं। और अब जो है इसको बेड पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेड पे भी आप हैं तो बेड पे भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब कुछ अभ्यास हम लोग लेट के करेंगे। पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे और पैरों को पीछे फैला देंगे, 1 फुट का फासला, और दोनों हाथों को में अपनी चिन को रख लें और देखेंगे कहाँ कहाँ इसका असर आ रहा है। हमारे पीछे गर्दन पे, कंधों पे, रीढ़ की हड्डी, कमर, हिप जॉइंट्स, हमारे थाई मसल, हमारे नीज, घुटने, पिंडलियां, पंजे, पूरे बैक पोर्शन पे इसका असर आ रहा है। सांस लेंगे, छोड़ेंगे और धीरे धीरे करते हुए अपने एक एक पैर को, हील को हिप तक लेके आएंगे। 1 2, आराम से
3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे हम लोग भुजंगासन। दोनों हाथ रखेंगे कंधे के बगल में और चिन को जमीन पर लगा के रखेंगे। दोनों पैरों पीछे मिला लेंगे, नाखून में जगह रहेंगे। अब सांस भरेंगे, नाभि तक उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए चिन जमीन पे, फिर से एक बार सांस भरेंगे, उठेंगे आगे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए चिन को जमीन पर रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे तिर्यक भुजंगासन। दोनों पैरों में करेंगे 1 फुट का फासला। उसी तरीके से सांस होते उठे आगे उठेंगे, लेफ्ट शोल्डर देखते हुए सांस छोड़ते हुए राइट पैर की पंजे को देखेंगे, पीछे घूम करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए वापस चिन जमीन पे, फिर सांस भरेंगे, आगे उठेंगे, राइट शोल्डर देखते हुए लेफ्ट पैर की पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए आगे, फिर सांस भरेंगे, लेफ्ट शोल्डर देखते हुए राइट पे पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सांस लेते हुए वापस, फिर उठेंगे आगे से, राइट शोल्डर देखते हुए लेफ्ट पे पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए वापस। और अब हम लोग पीठ के बल लेते, पीठ करके पर लेट करके कुछ अभ्यास करने हैं जो हमारे घुटनों के लिए और कमर के लिए, सभी के लिए बहुत फायदेमंद है, पंजों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कमर के लिए अभ्यास करेंगे, दोनों पैर घुटनों से मोड़ेंगे और ये घुटनों को भी स्ट्रेंथ देते हैं। हमारे जो अभ्यास हम कर रहे हैं, तो कंद्रासन, सांस भरेंगे, अपनी कमर को ऊपर ले जाएंगे। तो देखिए कहाँ खिंचाव पड़ता है हमारे, एक तो हमारे कमर को पे आ रहा है इफेक्ट, उसका देखेंगे तो हमारा इफेक्ट घुटनों पे भी आता है, इसका पूरा जोर पड़ता है घुटने पे और घुटने की जो मसल्स है वो मजबूत होती हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी कमर को नीचे रखेंगे, फिर सांस भरेंगे, अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे और देखिए पूरा असर को, पूरे कंधे से लेकर के अपने घुटनों तक पूरा इफेक्ट को देखें। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे रखते हैं, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम लोग घुटनों के लिए कुछ खास अभ्यास करेंगे। सबसे पहला अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ कमर के बगल में रखेंगे और सांस भरेंगे और अपने पंजे को अंदर तक खींचेंगे, खिंचाव को अपने घुटने में महसूस करेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि हम खिंचाव जो कर रहे हैं वो उसका असर घुटने पे आना चाहिए, पंजे से ज्यादा घुटने पे असर आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सांस छोड़ते हुए पैर रिलैक्स हो जाएंगे, फिर सांस भरेंगे, अपने पंजों के अंदर तक खींचते हुए और घुटनों पे जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब पेन ज्यादा होता है घुटनों में तो इसको हल्के हल्के करें, जब पेन बढ़े तो उसको ना करें। और अब जो है दूसरा अभ्यास करेंगे। अब अपने राइट पैर को, लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, खड़ा करेंगे और राइट पैर को उठाएंगे, जितने जो लेफ्ट पैर घुटना है उतनी ऊंचाई तक और सामने तक खींचते हुए। अब यहाँ पे अपने घुटनों में खिंचाव महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट पैर मोड़ेंगे, घुटने से खड़ा करेंगे, लेफ्ट पैर को सीधा करेंगे। अब राइट पैर घुटने से मुड़ा हुआ है, लेफ्ट पैर उठा रहे हैं, जितना घुटने की ऊंचाई है दूसरे पैर के, उठा करके और अपनी तरफ खींचेंगे और खिंचाव को अपने घुटने में महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से पैर को नीचे रखते हुए मोड़ेंगे, खड़ा कर लेंगे और राइट पैर को सीधा कर लेंगे। अब लेफ्ट पैर मुड़ा हुआ, राइट पैर सीधा है, दोनों हाथ कमर के सपोर्ट में है।
अब राइट पैर को इतना उठाएंगे कि जितना लेफ्ट पैर घुटना खड़ा हुआ है, और खिंचाव को अपने घुटने में महसूस करेंगे। बहुत ज्यादा खिंचाव करने की जरूरत है, नॉर्मल तरीके से जो खिंचाव आ रहा है उसको देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सांस छोड़ते वापस घुटने को खड़ा कर लेंगे, लेफ्ट पैर को सीधा करेंगे। लेकिन खिंचाव पे ध्यान रखें, जब खिंचाव ज्यादा अपनी तरफ से करेंगे तो दर्द बढ़ सकता है, इसलिए इसको नॉर्मल रखें। अब राइट पैर घुटना मुड़ा हुआ है, लेफ्ट पैर सीधा है। लेफ्ट पैर को उठाएंगे सांस भरते हुए घुटने तक, जितना राइट पैर घुटना है, और खिंचाव को अपने घुटने में महसूस करें, बिल्कुल आराम आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट पैर नीचे, दोनों पैरों को सीधा करेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, राइट पैर घुटने से मोड़ेंगे, और राइट पैर से साइकिल चलानी है। पूरा पैर को आगे ले जाना है, फिर पीछे ले जाना है। पहले सीधी साइकिल चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इसी से उल्टी साइकिल चलाएंगे, पैर को पूरा आगे तक, पूरा पीछे तक ले जाते हुए, घुटने से पैर को मोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट पैर को सीधा कर देंगे, और लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, और लेफ्ट पैर से साइकिल चलाएंगे। दोनों हाथ कमर के सपोर्ट पे रहेंगे। पहले सीधी साइकिल चलाएंगे आराम से, पूरा पूरा अच्छी तरीके से। 1 2, कोई जल्दबाजी नहीं है। 3 4, इफेक्ट को देखिए अपने घुटने पे। 5 6 7 8 9 10। जितनी बार पैर मुड़ता है, घुटनों की मसल्स पे खिंचाव पड़ता है। अब उल्टा घुमाएंगे इसी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है, घुटने के जो गैप हो जाता है, वो गैप जो कम हो जाता है, उसको बढ़ाने के लिए अभ्यास करेंगे। तो या तो किसी टॉवल को फोल्ड करके कर सकते हैं, या जैसे हम बता रहे वैसे कर सकते हैं कि राइट पैर घुटने से फोड़े, और राइट हैंड को अंदर डाल दे घुटने के, और अपने लेफ्ट हैंड से पैर को नीचे तक प्रेस करें, और घुटने को जो है, जो हमारा पोर्शन है, वो आगे को खुलता हुआ महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सांस छोड़ते हुए हाथ निकालेंगे, पैर नीचे। अब लेफ्ट पैर घुटने से फोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड को अंदर डाल देंगे, और राइट हैंड से अपने पंजे को प्रेस करेंगे, और जो गैप है उसको खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते वापस, पैर सीधा। फिर राइट पैर घुटने से फोड़ेंगे, और राइट हैंड को अंदर डालेंगे, और लेफ्ट हैंड से अपने पंजे को अंदर तक प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते वापस, पैर सीधा। फिर लेफ्ट पैर घुटने से मोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड को अंदर डालेंगे, और राइट हैंड से प्रेस करेंगे अच्छी तरीके से नीचे की तरफ, और जो घुटने का जो ओपनिंग है उसको करेंगे ओपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ निकालेंगे, पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और घुटनों को ताकत देने के लिए, अभी हम जैसे हाथ से कर रहे हैं वैसे ही बीच में पिलो रख के करेंगे। दोनों पैरों घुटनों को फोड़ेंगे, और दोनों हाथों को दोनों घुटनों के बीच में ऐसे करके लगा दें। इस तरह से प्रणाम करते हुए, दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में है, और अपने घुटने को अंदर से प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। इससे जो है हमारी जो घुटने की मसल से पे प्रेशर पड़ता है और इसमें जो है ताकत आती है। और इसी में यहाँ पर जब बीच में तकिया लगा देंगे तो और बिना किसी सपोर्ट या मदद से प्रेस करेंगे तो एक मसल्स और मजबूत होगी। फिर एक बार दोनों हाथों को दोनों घुटनों के बीच में रखते हुए और हाई के बगल में रख दे और घुटनों को अंदर से प्रेस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और पैर सीधे करेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब जो है मरकट आसन करेंगे। अपनी गर्दन के लिए, कमर के लिए दोनों हाथ रखेंगे अपने कंधों के सीध में, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, दोनों घुटने मिला लेंगे और मिला करके घुटने राइट साइड ले जाएंगे, चेहरे को लेफ्ट साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए घुटने खड़े करेंगे, सांस छोड़ते हुए घुटने लेफ्ट साइड ले जाएंगे, फिर राइट साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए घुटने राइट साइड, चेहरा लेफ्ट साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते घुटने खड़े करेंगे, सांस छोड़ते घुटने लेफ्ट साइड, चेहरा राइट साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कमर पे बहुत अच्छा प्रेशर आता है, यहाँ की मसल से मजबूत होती है। और अब शरीर को पूरा ढीला छोड़ देना है, करना है शवासन। पैरों में गैप, हाथ शरीर से दूर, हथेली आसमान की ओर। 2, 3 लंबी गई सांसें नाक से भरेंगे, मुंह से खाली करेंगे। दो से 3 मिनट में अपने शरीर को रिलैक्स कर लेना है। अपने सांसों पे कंट्रोल करते हुए सांसों को धीरे धीरे अंदर भरे और धीरे धीरे खाली करेंगे। जितना हम सांसों को धीमा ले सकते हैं, धीमा छोड़ सकते हैं, उतना ही ज्यादा हमारे शरीर को आराम मिलेगा। लेकिन अगर नहीं हो सकता है तो जितना हो सके उतना करेंगे। हम मन की आंखों से अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे, उसको देखते हुए पैर के पंजे, तलवे, पैरों की उंगलियां, अंगूठे, पैरों की कलाइयां, एड़ियां, ये सब शांत हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं। हमारे पैर की पिंडलियां, घुटने, थाई मसल, हिप जॉइंट्स, ये सब भी रिलैक्स हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं। हमारी कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन एकदम शांत और रिलैक्स है। हमारे हाथ की उंगलियां, अंगूठे, हथेली, पंजे, हाथों की कलाइयां शांत हो गई हैं, रिलैक्स हो गई हैं। हमारी बाहें, कोहनियां, भुजाएं, कंधे, ये सब शांत और रिलैक्स है। हमारा पेट, हमारी छाती, हमारा चेहरा एकदम शांत और रिलैक्स है। चेहरे पे सुकून है, चेहरे पे मुस्कान है। तनाव मुक्त होकर के हम लेटे हुए हैं, अपने आप को धरती माँ की गोद में छोड़ दिया है। अपने बचपन को याद करते हुए, अपनी माँ की गोद को याद करते हुए, जैसा आराम हमें मिलता था, या जैसे हम आज की डेट में हमारे पास कोई छोटे बच्चे हैं उनको जो आराम देते हैं इस तरह के गोद में लिटा करके, वैसे इस रिलीफ को महसूस करेंगे, इस शांति को महसूस करेंगे, इस बेफिक्री को महसूस करेंगे, इस तनाव मुक्त के माहौल को महसूस करेंगे। अपने पैरों की उंगलियों पर थोड़ी हलचल लाएंगे, हाथों की उंगलियों को भी थोड़ी हलचल लाएंगे, बंद आंखों में थोड़ी हलचल लाएंगे और महसूस करेंगे हमारे शरीर की ना केवल सुस्ती उतर गई है, थकान बदल जा चुकी है, साथ साथ शरीर में जो भी स्ट्रेस था चला गया है और हमारा शरीर
पूरी तरह से नया बन गया है। इसकी सर्विसिंग हो चुकी है पूरे शरीर में। जैसे ऑयल हमने डाल दिया है, पूरे शरीर की ऑयलिंग हो गई है। पूरे शरीर के हर जॉइंट जो है फ्लेक्सिबल हो चुके हैं और हम तैयार हो चुके हैं अपने दिन भर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए। दोनों पैरों को तोड़ फोड़ के खड़ा करेंगे और बाएं हाथ को साइड से ऊपर ले जाएंगे, बाएं साइड करवट लेंगे और रुकेंगे। पोजीशन को शिफ्ट होने का समय देंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों के सहारे से आंखें बंद करके ही अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, अपने स्थान पे बैठ जाएंगे और बैठ करके दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और आपस में प्रेस करते हुए जल्दी जल्दी हथेलियों को रगड़ेंगे। जितनी जल्दी जल्दी प्रेस करते हुए हम रगड़ेंगे उतनी जल्दी हथेलियों में गर्माहट आ जाएगी और हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस होने लगेंगे और जो ब्लड का सर्कुलेशन है पूरे शरीर में अच्छी तरीके से फैलने लगेगा और पूरे शरीर को ऊर्जावान बनाएगा। पूरे शरीर में जो सुस्ती है उसको दूर कर देगा और एकदम अलर्ट हो जाएंगे हम लोग। दोनों जब हाथ खूब गर्म हो जाए तो उनकी कटोरी बना के अपनी आंखों में लगाएं, आंखों में उसकी गर्माहट को महसूस करें, आंखें खुद में खोलें बंद करें और घुमाएं एक तरफ से दूसरी तरफ से। ये नहीं कि मसाज करते हुए आंखें खोलें। तो इस तरीके से हमने सारे अपने ज्वाइंट्स का अभ्यास किया। खास तौर से घुटने के लिए कुछ खास अभ्यास करें और कमर गर्दन के लिए इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए जो भी अभ्यास में हमसे हो सकते हैं करेंगे। और ध्यान रखेंगे इनको घुटनों में दर्द है वो रनिंग ना करें, जंप ना करें और अगर ऐसे पैर मोड़ के बैठने में दिक्कत हो तो चेयर पे बैठें। तो सीधे बैठेंगे और शुरुआत करेंगे प्राणायाम के अभ्यास की। ज्वाइंट पेन के लिए सबसे अच्छी वायु मुद्रा हमारी होती है। रिंग फिंगर को अंगूठे से दबा दिया जाए तो वायु मुद्रा बन जाती है। ये ज्वाइंट पेन को रिलीज करती है, साथ साथ हमारे गैस की प्रॉब्लम को भी दूर करती है। तो सीधे बैठेंगे, शुरुआत करेंगे नाक से गहरी सांस को लेना और मुंह से छोड़ना। देखिए ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए मस्ट है, जरूरी है। और ये सांसें जितनी अच्छी तरह हम ले पाते हैं सवेरे दिन भर ले नहीं पाते हैं। इसलिए इसमें पूरा ध्यान दे करके सांसों पे ये प्राणायाम करेंगे हम लोग। सीधे बैठेंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी, कंधे शोल्डर रिलैक्स रहेंगे। 10 बार नाक से सांस को भरेंगे और मुंह से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। एक बार और नाक से सांस लेंगे मुंह से छोड़ेंगे। 10 बार ऐसे ही करेंगे कमर गर्दन को सीधा करते हुए। रिलैक्स, नाक से सांस लेंगे मुंह से छोड़ेंगे। और अब नाक से ही सांस को लेना, नाक से छोड़ना है, नाक में अच्छी तरह भरना है, खाली करना है। हाथ की मुद्रा लगी रहेगी, चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी, कमर गर्दन को सीधा सीधा रखते हुए, शोल्डर रिलैक्स रखते हुए। शुरू करेंगे 10 टाइम्स, नाक से सांस लेंगे खाली करेंगे। रिलैक्स, एक बार और नाक से सांस लेंगे नाक से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब जो है सांस भरते हुए दोनों हाथों पर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ को मुट्ठी बांध के नीचे लाएंगे। ध्यान रखिए नाक से ही सांस लेना, नाक से ही छोड़ना है। शुरू करेंगे। दोनों हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। एक बार और सांस भरेंगे खाली करेंगे। शुरू करते हुए।
देखिए, सांसें जितनी अच्छी तरीके से, जो हमारा ऑक्सीजन का फ्लो है अच्छी तरह से जितना शरीर में फैलेगा, उतने ही हमारे जो अंदर जो सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। जब सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो उससे भी हमारे दर्द में रिलीफ मिलता है। अब हम पंख फैलाते हुए सांस को लेंगे और दोनों हाथ घुटनों में रखते हुए सांस को छोड़ेंगे। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, शोल्डर रिलैक्स रखते हुए, आंखें को मलता बंद रखते हुए 10 टाइम्स करेंगे। हाथ वापिस घुटनों पे, आंखें को मलता बंद रहेंगी। एक बार और इस तरीके से। रिलैक्स। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथ घुटनों में रखते हुए, कंधों मूवमेंट करते हुए सांस को लेंगे, छोड़ेंगे। शुरू करते हैं। पूरे रिवर्स डायरेक्शन में। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम से भी जो है हमारे दर्द में रिलीफ मिलता है, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम से हमारी गैस जो होती है वो कंट्रोल में आती है। और ये गैस या वायु जो है, ये कंट्रोल में रहकर संतुलित रहती है, तो पूरा शरीर सही चलता है। और इसीलिए जो एक्स्ट्रा वायु भर जाती है इस कपालभाति से जब निकल जाती है, तो ये जोड़ों का दर्द भी, उसको में भी रिलीफ मिलता है। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी। एक बार नाक से सांस को भरेंगे, 10 बार नाक से छोड़ेंगे। पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, सांस अपने आप अंदर आएगी। ध्यान मात्र के बीच में कंसंट्रेट करते हुए शुरू करेंगे। एक बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। लंबी की सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। लंबी की सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ की पंजे उंगली फंसाएंगे, पूरा ऊपर तक खींचेंगे। खिंचाव को अपनी कलाई से लेके कंधे से लेके पूरी कमर तक महसूस करेंगे। और एक बार सांस को भरेंगे, थोड़ी देर बाद झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस घुटनों पे। फिर से एक बार दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, खिंचाव करते हुए भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों हाथों की उंगली पंजे बताएंगे, सिर के पीछे रखेंगे, प्रेशर देंगे। ये सब अभ्यास में हम साथ साथ ये करते इसलिए हैं कि और भी अभ्यास हमारे हो रहे हैं। गर्दन के लिए भी अभ्यास हो रहा है, गर्दन कंधों के लिए भी अभ्यास हो रहा है साथ साथ, और प्राणायाम भी चल रहा है। तो ये हम सर्वाइकल के लिए भी अभ्यास कर रहे हैं और साथ साथ हमारा प्राणायाम भी हो रहा है, कपालभाति हो रही है। तो भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए रखेंगे माथे पे, प्रेशर देंगे एक दूसरे को और भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ की उंगली पंजे बताएंगे, सिर के पीछे रखेंगे, प्रेशर देंगे एक दूसरे को, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे। फिर से बाद दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाएंगे, माथे पे रखेंगे, प्रेशर देंगे एक दूसरे को, भरेंगे सांस,
छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इससे एक बार अब जो है दोनों हाथों पर ले जाएंगे। लेफ्ट को राइट शोल्डर में रखेंगे, राइट को लेफ्ट शोल्डर में रखेंगे। ये हमारे कंधों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, साथ साथ कपालभाति हो रही है, बॉडी को सीधा कर रहे हैं हम लोग। चेहरा सामने रखते हुए आंखें बंद कर लेंगे, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे, लेफ्ट को राइट शोल्डर पर रखेंगे, राइट को लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे और सीधा बैठेंगे, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जिनको की गर्दन में बहुत दर्द रहता हो और झुक के काम करते हैं दिन भर, या किसी तरह से भी हमारी तकलीफ बढ़ जाती है, तो पीछे पीछे गर्दन को घुमाने का अभ्यास करेंगे। पीछे की तरफ ले जाएंगे और कंधे पे रखते हुए साइड में, और धीरे धीरे पीछे ले जाते हुए सिर को दूसरी साइड में रखेंगे। फिर सांस भरेंगे, पीछे ले जाएंगे और आराम आराम से ले जाते हुए दूसरे कंधे के पास में रखेंगे। फिर धीरे धीरे पीछे ले जाते हुए सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे के पास में रखेंगे। फिर सांस भरेंगे, पीछे ले जाते हुए सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे के पास में। ये जब पीछे इसलिए करते हैं क्योंकि हम आगे झुकते हैं तो हमारी जो मसल्स में गर्दन के मसल पेन हो जाता है, वो पीछे करने से ठीक हो जाता है। छोटे छोटे अभ्यास रेगुलर करने से फायदा मिलता है। और अब हम लोग करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम देखने में लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। सारे दर्दों का कह सकते हैं इसमें निराकरण हो जाता है, क्योंकि जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो नॉर्मल सांस से फर्क हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमारे दोनों नॉस्ट्रिल काम करती हैं। एक को ठंडी नाड़ी कहते हैं, एक को गर्म नाड़ी कहते हैं। तो शरीर में दोनों की जरूरत होती है, और जब दोनों नाड़ियां काम करती हैं और ठंडा और गर्म का बैलेंस हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट से जब सांस लेते तो ठंडी सांस जाती है, जब राइट से सांस जाती है तो गर्म सांस जाती है, और पूरे शरीर में पूरे एक हिसाब से सांस पहुंचती है। तो शरीर के जो सर्कुलेशन है वो ठीक होता है, और जहाँ जहाँ जैसी जैसी जरूरत है वहाँ वहाँ वैसे वैसे हमारी ऑक्सीजन पहुंचती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, तो दर्द में आराम मिलता है। तो किसी तरह का दर्द हो, तकलीफ हो, कोई तरह की समस्या हो, सब में ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है, हेल्पफुल है बहुत। ये बिल्कुल आप समझिए रामबाण समझ लीजिए, मतलब ऐसी चीज है जो कि बहुत फायदेमंद है, और इसको कभी भी कर सकते हैं। अभी कर लिया, नाश्ते से आधे घंटे पहले, चलो इसमें हो ही गया, और लंच से पहले आधे घंटे पहले कर लीजिए, रात में डिनर से पहले आधे घंटे पहले कर लीजिए, और रात में सोते समय कर सकते हैं। तो कई बार इसको रिपीट कर सकते हैं, 5-5 मिनट करके भी किया तो बहुत सारे जो हमें शरीर में दिक्कतें हैं अपने आप दूर होने लगेगी। ब्लड प्रेशर बहुत नॉर्मल हो जाएगा हमारा, हमारे हार्ट की जो समस्याएं दूर हो जाएंगी, लंग्स मजबूत हो जाएंगे, पेट ठीक रहने लगेगा, सभी तरह की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ में हाथ की मुद्रा लगा लें, राइट हैंड में पहली दोनों उंगली मोड़ लें, लास्ट की दोनों उंगली खुली रहेंगी, और राइट नॉस्ट्रिल पर अंगूठा रखते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हाथ को भरेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल लास्ट की दोनों उंगली बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल अंगूठा हटाते हुए हाथ को छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे अंगूठे से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उंगली हटाएंगे, सांस को छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे,
लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम करते समय बहुत आराम से करना है। सांसों को पूरा अच्छी तरह से अंदर लेना है, फिर छोड़ना है। बिल्कुल आराम से करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। जितना गहरी हम सांस अंदर ले जा पाएंगे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। फिर से एक बार करते हैं। पहली दोनों उंगलियों को रखेंगे माथे के बीच में, राइट नोट से मोटर रखेंगे, लेफ्ट नोट से सांस को भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा आंखों का अभ्यास छोटा सा करेंगे। सीधे बैठेंगे, सांस भरेंगे, अपनी पुतलियां खोलते हुए अपनी पुतलियों को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते पुतलियां नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते पुतलियां ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते पुतलियां नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते पुतलियां बीच में, फिर पुतली को राइट और लेफ्ट ले जाएंगे। सांस भरते पुतली राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते पुतलियां बीच में, फिर सांस भरनी पुतली लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते पुतलियां बीच में, फिर सांस भरनी पुतली राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते पुतलियां बीच में, फिर सांस भरते पुतली लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते पुतलियां बीच में। अब पुतलियों को रोटेट करेंगे पहले एक तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे टाटा क्रिया। अंगूठा सामने रखते हुए टट्टे की लाग देखेंगे, 50 तक गिनती गिनेंगे।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैंतालीस चौबीस पैंतालीस छियालीस सत्ताईस अट्ठाईस उनचास पचास। अंगूठा नीचे लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। एक बार फिर से अंगूठा सामने रखेंगे, सौ तक गिनती करेंगे, टकटकी लगा के देखेंगे अंगूठे को। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैंतालीस चौबीस पैंतालीस छियालीस सत्तर अठारह उनचास पचास इक्यावन बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अठावन उनतीस साठ इकसठ बासठ चौंसठ पैंसठ छियासठ सत्तर सत्तर इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर छिहत्तर सत्तर उनासी अस्सी इक्यासी बयासी तिरासी चौरासी पचासी छियासी सत्तासी अठासी नवासी नब्बे इक्यानवे बानवे तिरानवे चौरानवे पचानवे छियानवे सत्तानवे अट्ठानवे आंखें बंद अंगूठा नीचे लंबी सांस लेंगे छोड़ेंगे और पलके झपकाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैंतालीस चौबीस पैंतालीस छियालीस सत्ताईस उनचास पचास। और दोनों हाथों से अपने आंखों को पोंछ लेंगे, जो पानी आया है उसको पोंछते हुए। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा मोबाइल का काम बहुत होता है, आज की डेट में स्क्रीन टाइम बहुत यूज होता है, इसलिए हमें आंखों का अभ्यास डेली करना चाहिए। अगर इस समय नहीं भी हो पाए तो दिन में किस समय भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसके लिए कोई समय तो निर्धारित नहीं है, जब भी मौका मिले। और अपनी आंखों को पानी से धोते रहिए, फ्रेश पानी से धोते रहिए, आंखों को आराम देते रहिए बीच बीच में, दिन में 3 से 4 बार ऐसा करेंगे तो आंखों के लिए आराम मिलेगा, आंखें लंबे समय तक कार्य करेंगी। और अब करेंगे हम लोग सिंहासन, बैठ जाएंगे वज्रासन में, सामने से घुटनों को खोल देंगे और दोनों हाथ। देखिए सारे प्राणायाम हम लोग जो है चेयर बैठ के भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं बैठ बैठे, जिनको बैठने में दिक्कत हो वो लोग मैट पे ना बैठ करके चेयर बैठ के कर लें, कोई दिक्कत नहीं। तो सीधे बैठेंगे और अब कमर को आगे तक कर देते हुए सिर को ऊपर ले जाएंगे और लंबी जीभ निकालते हुए दहाड़ेंगे। फिर से बार, एक बार और। ऐसे जो सिंहासन करते हैं बहुत सारे फायदे हैं, हमारी कमर को फायदा है, पीठ को फायदा है, गर्दन को फायदा है, थायराइड ग्लैंड के लिए फायदेमंद है, और हमारा स्ट्रेस भी निकल जाता है, इससे तनाव निकल जाता है, हम हल्के हो जाते हैं। और अब बजाएंगे ताली, ये भी जो है सारे दर्द का निदान करने के लिए है ताली। भजन कीर्तन में हम लोग ताली बजाते हैं, वैसे ही इसमें भी ताली बजा करके हम अपने स्ट्रेस को निकाल सकते हैं, जब स्ट्रेस निकलेगा तो तनाव भी निकलेगा। तो बजाते हैं ताली। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस लगातार बजाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस सत्ताईस अट्ठाईस 30। और गरम गरम हथेलियां जहां दर्द तकलीफ है वहां लगा लें। और अब करेंगे हम लोग हास्य आसन। पहले मन ही मन हंसेंगे, मुंह बंद करके मुंह खसी करेंगे। और अब मुंह खोल के हंसेंगे। आ- सारा दर्द तकलीफ तनाव सब कुछ फुर्र हो गया। हाँ तरोताजा हो गए। हाँ अब थोड़ा सा बढ़ते हैं, अपने आप को हम धीरे धीरे शांति तरफ ले जा रहे हैं। सबसे पहला अभ्यास करेंगे हम लोग भ्रामरी प्राणायाम का। पहली उंगली रखेंगे माथे, बाकी 3 उंगली आंखों पे, कान के ढक्कन को बंद करते हुए
और अंदर ही अंदर करेंगे बबरे का गुंजन। हाथ वापस आ जाएंगी घुटनों पे, आंखें बंद रहेंगी। 3 बार मधुर ध्वनि में ओम का उच्चारण करेंगे, कमर गर्दन सीधी रखते हुए, चेहरे मुस्कान रखते हुए। भरेंगे सांस। ओ दोनों हाथ की हथेलियां आंखों पर रखेंगे और मन को शांत होता हुआ महसूस करेंगे। मन में एक नई ऊर्जा को महसूस करेंगे और आंखें बंद रखते हुए अपने हाथों को नीचे ले आएंगे, शरीर को स्थिर करेंगे और धीरे धीरे मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए आगे बढ़ेंगे। आज के मेडिटेशन में हम परमात्मा से ऊर्जा, आशीर्वाद लेते हुए उनकी आंखों के तारे बनने के लिए कोशिश करेंगे। ध्यान सांसों पे, सांसों को आता जाता पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस कर रहे हैं। एक एक सांस को अनुभव कर रहे हैं। उसके संग जो ऊर्जा आ रही है, जो शांति मिल रही है, जो हमारी एकाग्रता बढ़ रही है, उसको महसूस कर रहे हैं। हम सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा एक राजा की तरीके से है और हम उसके राज्य के उत्तराधिकारी हैं। इस परमात्मा रूपी राजा के बहुत सारे बच्चे हैं। उसकी दया दृष्टि सभी पे रहती है।
लेकिन वो अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहते हैं और वो देखते हैं कौन से बच्चे उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, ताकि वो सही में उनकी राज्य के अधिकारी बने। ऐसे बच्चे उनकी आंखों के तारे होते हैं। वो हमें ऐसे बच्चों की खूबी देखना चाहते हैं। वो देखते हैं कि हम में से बहुत से बच्चे बहुत शांतिपूर्वक अपने जीवन को बिता रहे हैं, संतोष के संग अपने जीवन को बिता रहे हैं। कैसी परिस्थिति आती है, हम बच्चे उस परिस्थिति का डट के मुकाबला करते हैं और जो परमात्मा ने हमें शक्तियां दी हैं उनका प्रयोग करके हर परिस्थिति से बाहर आने की कोशिश करते हैं और उसमें सफल होते हैं। ऐसे बच्चे परमात्मा को बहुत पसंद हैं। अपना धैर्य बना के रखते हैं, विचलित नहीं होते, अपने हर कार्य को निष्ठापूर्वक करते हैं, सभी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाते हैं। और ऐसे बच्चों के हम सभी ऐसे बच्चे हैं, हम सभी के चेहरे पे एक मुस्कान को देखना चाहते हैं। जो बच्चे मुस्कुराते हुए दिखते हैं, परमात्मा उनको देख करके खुश होते हैं और उनके मन से हम सब बच्चों के लिए और आशीर्वाद निकलता है। वो देखते हैं कि हम बच्चों में बिल्कुल आलस नहीं है, बिल्कुल तत्पर रहते हैं। जो भी जिम्मेदारियां परमात्मा ने दी हैं उनको बखूबी निभाते हैं। परमात्मा के कुछ कार्य हैं जो परमात्मा मुझ आत्माओं से चाहते हैं कि हम उनके कार्यों में सहयोग करें। तो हम बच्चे जो उनकी आंखों के तारे हैं वो उन सभी कार्यों में हेल्प करते हैं। हम सभी बच्चे सबके संग प्यार से व्यवहार करते हैं, सभी का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको सहयोग देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। मीठी वाणी बोलते हैं और इस मीठी वाणी से न केवल खुद को सुकून देते हैं बल्कि जिससे हम व्यवहार कर रहे होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं। ऐसे बच्चों में हम सब में समर्पण की भावना रहती है, त्याग की भावना रहती है। हर समय
तत्पर रहते हैं। किसी तरह का भी कुछ जिम्मेदारी परमात्मा की है, उसको पूरा करते हैं। दान देने में, किसी की कोई भी सहायता करना हो, उसके लिए ऐसे बच्चे आगे रहते हैं। निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए सबको साथ लेके चलते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। भले ही कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो मन को नहीं भाते, उनके साथ भी हम बच्चे अपने व्यवहार को अच्छा बना के रखते हैं। ऐसे में सामने वाला का व्यवहार जो है बदलने लग जाता है, और उनको भी मुझ आत्माओं से अच्छे वाइब्रेशन मिलते हैं। उन आत्माओं को भी संतुष्टि मिलती है। ऐसे परमात्मा के बच्चे कभी क्रोध नहीं करते, किसी पे कोई नाराजगी नहीं करते, सबके साथ संयोग भाव से कार्य करते हुए, दूसरे की परिस्थिति समझते हुए व्यवहार करते हैं। ऐसे हम सभी बच्चे परमात्मा के प्यारे हैं, आंखों के तारे हैं। ऐसे परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया, जिसने हमें इस योग्य बनाया और इस काबिल बनाया कि हम उसकी आंखों के तारे बन सकें। हे परमात्मा, आपका लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको नमन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।